क्या आपके साथ भी होता है कि जब आप मार्केट में बाय करते हो, मार्केट गिरने लगता है और जब आप सेल करते हो तो मार्केट उठने लगता है? या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि मार्केट आपको ऐसे लीड कराकर उसी सेम डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड दिया था। अगर आपके साथ ये चीज होता है तो मेरे दोस्त आप अकेले नहीं हो। स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 95% ट्रेडर्स हैं और उन 95% ट्रेडर्स में ऑलमोस्ट सभी के साथ ये सेम चीजें रिपीट होती हैं। तो क्या आपको पता है इसके पीछे होने का रीजन क्या है? The reason is they exactly don't know how to read chart properly। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल या बिग प्लेयर्स किस तरह चार्ट को देखते हैं, चार्ट देखते वक्त वो किन बातों का ध्यान रखते हैं और उनकी साइकोलॉजी चार्ट देखते वक्त क्या होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपको चार्ट देखने की जो साइकोलॉजी है उसे चेंज कर देगी और आप भी उन 5% ट्रेडर्स में शामिल हो जाओगे जो कि प्रॉफिटेबल है। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में बांटा है जिसका 4th नंबर पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उस पार्ट में मैंने ये बताया कि किस तरह लाइव मार्केट में मैं चार्ट को देखता हूँ और वो क्या ऐसी चीज है जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ जिससे मैं किसी भी चार्ट को 2 से 3 मिनट में रीड कर लेता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चाहे इंडियन मार्केट हो, फॉरेन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, किसी भी मार्केट में जो चार्ट ट्रेडिंग का सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। देखो ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और थर्ड होता है साइडवेज। और सबसे पहले ट्रेंड को जानना क्यों जरूरी होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी ऑन बिग प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी डायरेक्शन में ट्रेड लिया, मार्केट तो डायरेक्शन में मूव कर रहा है पर मार्केट के प्रीमियम मूव नहीं कर रहे हैं? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? देखो मार्केट एक जीरो सम गेम है। इसका मतलब ये कि अगर किसी की जेब से पैसा आ रहा है तो किसी की जेब से पैसा जा रहा है। इसका मतलब ये कि अगर मार्केट में बायर्स पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा सेलर्स से उन्हें मिल रहा है। यानी कि जब जब सेलर्स का एसएल हिट होता है तो उन्हें लॉस होता है और वो लॉस ही बायर्स का प्रॉफिट होता है। सेम उसी तरह जब बायर्स का एसएल हिट होता है तो वहां से जो लॉस होता है उन्हें वो लॉस सेलर्स के लिए प्रॉफिट होता है। चलिए चार्ट में समझते हैं इसे और भी ज्यादा डीप में। देखो मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइडवेज एंड थर्ड होता है डाउन ट्रेंड। अब एक चीज आप नोटिस करो कि मार्केट जब भी ऊपर या नीचे की ओर जाता है तो मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर या नीचे नहीं जाता है। मार्केट हमेशा ऊपर की ओर जाता है, एक छोटा सा पुल बैक लेता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, फिर एक छोटा सा पुल बैक लेता है और इसी तरह से मार्केट ऊपर कंटिन्यू करता है। सिर्फ उसी तरह डाउन साइड के टाइप में भी जब मार्केट नीचे की ओर गिरता है एक पुल बैक लेता है, फिर नीचे की ओर आता है, फिर एक पुल बैक लेता है, फिर नीचे की ओर आता है और इस तरह पुल बैक लेते हुए मार्केट नीचे की ओर आता है। अब मार्केट में पुल बैक होते क्यों है, चलिए समझते हैं इसको। देखो मार्केट जब जब ऊपर की ओर जाता है ना तो इसको ऊपर जाने के लिए चाहिए होती है लिक्विडिटी। यानी कि यहाँ पर जो सेलर्स आएंगे ना मार्केट उनके एसएल को काटेगा फिर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर सेलर्स ने पार्टिसिपेट किया, मार्केट ने उनके एसएल खाए और मार्केट ऊपर की ओर गया। यहाँ पे सेम क्या बोलते हैं, सेलर्स ने एंटर किया, मार्केट ने उनके एसएल खाया और मार्केट ऊपर की ओर गया। सेम अगर आप सेलिंग साइड पे देखोगे तो मार्केट जो है बायर्स के एसएल खा रहा है और मार्केट जो है उनके एसएल को काटते हुए नीचे की ओर जा रहा है। तो ट्रेंड के बारे में पता होना जरूरी क्यों है? देखो जब अगर आपको ट्रेंड के बारे में पता नहीं होगा ना तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि मार्केट जब ये ऊपर की तरफ रैली किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट जो है यहाँ पर एक बियरिश एंगल्सिंग कैंडल बनाया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एंट्री ले लोगे और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पर आपका मार्केट ऐसे हिट कर देगा और मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। सेम इस जगह पर अगर आप देखो तो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जहाँ पर अगर आप फिर वापस से एंट्री लोगे मार्केट आपका एसएल हिट करेगा, मार्केट फिर ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर आप देखो एक बियरिश एंगल्सिंग कैंडल बना है, आपको फिर लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा और आप वापस से एंट्री यहाँ पर लोगे और मार्केट वापस से आपका एसएल हिट कर ऊपर की ओर जाएगा। स्टॉक मार्केट में एक कहावत बहुत फेमस है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड। इसका मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो हमेशा आपको ट्रेंड के साथ साथ ही ट्रेड लेना है। ट्रेंड के अपोजिट अगर आप जब भी ट्रेड लोगे मार्केट आपके एसएल को हिट करेगा और मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। इवन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हो ना तो आपको प्रीमियम में वो मूव्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्या आपके साथ एक चीज होता है कि जब भी आप मार्केट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो तो मार्केट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है? अगर आपके साथ ये सेम चीज होता है तो इसके पीछे होने वाला रीजन क्या है पता है आपको? इसके पीछे होने वाला रीजन है नॉट आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर मोस्टली लोग इसे गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना कैसे है इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलरली वीडियो बना के रखा है, बट चार्ट ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमें देखना किस तरीके से इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। तो जो सबसे पहले आता है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना।
अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो तो आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा वो करना होगा 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर या फिर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो ना तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मेनली ड्रॉ करने होंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि नॉट मेकिंग योर ओन डिसीजन। देखो, जब भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर पहुंचता है तो वहां पर मार्केट दो चीजें करती है, या तो मार्केट वहां पे ब्रेकआउट होता है या तो मार्केट वहां से रिवर्स लेता है। तो जब भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर पहुंचे तो वहां पर हमें डिसाइड नहीं करना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगा या मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होगा। देखो, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर पहुंचता है तो उनको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। देखो, एक चीज आपको अपने माइंड में बैठा लेना है कि मार्केट में लगने जैसा कुछ नहीं होता। मार्केट मेरे या आपके लगने से नहीं चलता है। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स जो गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है वो वहां पर एंट्री बना लेते हैं इस फॉर्म में कि मार्केट यहां से ऊपर या नीचे ना चला जाए या मुझसे कोई बड़ा मूव ना छूट जाए। देखो, आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि पहला, मार्केट में ब्रेकआउट से ज्यादा रिवर्सल होता है। दूसरा चीज कि हम कोई नहीं होते मार्केट में ये डिसाइड करने वाले कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा या मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होगा। लेट्स डिसाइड मार्केट कि मार्केट को ऊपर जाना है या मार्केट को वहां से रिवर्स लेना है। उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली और हमें पता चल चलेगा कि मार्केट में प्राइस रिवर्सल या ब्रेकआउट के लिए रेडी है। ये पता चलता है हमें मार्केट के कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखकर। और यही है हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट, कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न। देखो, चार्ट ट्रेडिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैंडलस्टिक या पैटर्न के बारे में नॉलेज होना। देखो, जिस तरह मैं आपसे कम्युनिकेट हिंदी में कर रहा हूँ उसी तरह मार्केट आपसे कम्युनिकेट कैंडलस्टिक के थ्रू करता है। तो मार्केट जब भी किसी अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा और वहां पर अगर एक कैंडलस्टिक या पैटर्न का फॉर्मेशन करता है तो वहां पर हम ट्रेड लेंगे, या फिर अगर आपका वहां पर कोई पर्टिकुलरली सेटअप बनता है तो वहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। कैंडलस्टिक के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं समझाया है बल्कि समझाया है उसके साथ साथ उसके पीछे होने वाली साइकोलॉजी को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर मेरे वीडियोस को देख सकते हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये तीन चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आप चार्ट ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे। बट इसको करना कैसे है, चलिए अब मैं आपको लाइव मार्केट में जाकर दिखाता हूँ। तो चार्ट ट्रेडिंग मैं किस तरह करता हूँ चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या था कि मार्केट का हमको ट्रेंड पता करना है। तो देखो, मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में था, फिर मार्केट जो यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर मार्केट अप ट्रेंड में हो गया। बट एट प्रेजेंट मार्केट एक रेंज बाउंड में है ना। तो यहाँ पर अब जब मार्केट रेंज बाउंड में है तो हमारा दूसरा स्टेप क्या था, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ इस सपोर्ट अगर किसी तरीके का ट्रेंड लाइन होगा तो उसको भी आपको ध्यान में देना है। तो सबसे पहले मैंने इस जगह पे सपोर्ट मार्क कर लिया है और उसके बाद मैं इसी जगह पे एक इसका जगह का रेजिस्टेंस मार्क कर लूंगा, है ना। अब उसके बाद जो है मैं जो है यहाँ पर मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को बनाया। अब मैं यहाँ पर शिफ्ट होऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो, इस तरफ में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इस तरफ में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर देखो कि मार्केट जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 945 वाले कैंडल पे मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। बट पर क्या हुआ होगा, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि बहुत सारे बायर्स इस ब्रेकआउट को देखकर यहाँ पर एंट्री बनाए होंगे, है ना। अब जैसे ही बायर्स यहाँ पे एंट्री बनाए, मार्केट उनका यहाँ पे एसएल खा गया और मार्केट जो है नीचे की ओर आ गया। मैंने यहाँ कहीं पर अपनी एंट्री बनाई थी क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सेटअप दिखा था जो कि ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, बट मार्केट थोड़ा सा प्राइस एडजस्टमेंट कर रहा था जिसकी वजह से मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। बट स्टिल जब मार्केट इस एरिया को क्रॉस किया मैंने वापस से पोजीशन बनाया और मैंने 75 के आसपास अपना एंट्री बनाया था और मैं 105 पर एग्जिट हुआ। तो दैट्स इट, मार्केट इतना ही सिंपल है। आपको इस तरह ही मार्केट पे एनालिसिस करना है। अब जब भी नेक्स्ट ट्रेड करना होगा तो हमको क्या ध्यान देना है कि मार्केट जब इस तरफ में आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरफ में कभी आया, इधर कहीं पे नीचे तरफ में आता है सपोर्ट के पास में और यहाँ पर किसी तरह की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाता है, तो हमको यहाँ पर जो है ऊपर साइड का ट्रेड लेना है। इसी तरह यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक या पैटर्न बनाएगा रेजिस्टेंस के बाद में, हमें नीचे साइड का ट्रेड लेना है। ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पर वेट करना है जब तक एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता। स्पेशली आपको ये बात को ध्यान में रखना है क्योंकि ये चीज़ मोस्टली लोगों को नहीं पता है और बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं। देखो, कभी आपको ब्रेकआउट में ट्रेड करना होगा ना, आप वहाँ पर वेट करना कि 15 मिनट का कैंडल जो है उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज करे। अगर 15 मिनट का कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर क्लोज कर तो जाकर ही आप रिट्रेसमेंट पर वहाँ पर अपने एंट्री बनाना और वहाँ पर ट्रेड लेना।
देखो, बताने के लिए तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, जिससे मैं बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर दूँगा कि चार्ट रीडिंग के लिए आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बट इन सभी चीज़ें से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपनी चीज़ों को, अपनी लर्निंग के प्रोसेस को जितना सिम्प्लीफाइड रखोगे ना, आप उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि चार्ट रीडिंग में हमको एक्सपर्ट कैसे बनना है। देखो, तरीका तो मैंने बता दिया, पर फॉलो आपको करना है। तो उसको करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का है, जो भी यहाँ तक आए हैं, तो अगर वो थोड़ा-सा भी अपने ट्रेडिंग करियर को लेकर सीरियस है, तो सबसे पहले उनको मन में ये ठानना है कि यस भाई मुझे ट्रेडर बनना है। और अगर उनको ट्रेडर बनना है, तो सबसे पहले मेरा उनके लिए एक चैलेंज है। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको 21 डेज़ तक एवरी डे एटलीस्ट 5 चार्ट, चाहे वो किसी भी स्टॉक्स के हो या फिर वो चाहे किसी भी मार्केट के हो, आपको उन चार्ट को देखना है, उस चार्ट पे एनालिसिस करनी है। उस चार्ट का सबसे पहले आपको वही सिंपल से 3 चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले ट्रेंड फॉलो करना है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करना है, फिर वहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद देखना है कि मार्केट वो सेम चीज़ें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद आपको एक छोटा-सा डायरी में नोट डाउन करना है आपके एनालिसिस को। आप ये सेम चीज़ 21 डेज़ तक फॉलो करके देखो। उसके बाद आप महसूस करोगे कि शुरुआत में आपको एक चार्ट रीड करने में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट लगते थे। बट उसके बाद जब भी आप ये 21 डेज़ तक फॉलो कर लोगे, तो उसके बाद आपको एक चार्ट रीड करने में मैक्सिमम 2 से 5 मिनट का ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इवन जो भी आपका ट्रेड डिसीजन होगा ना, उसको आपको लेने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अपनी ट्रेड डिसीजन बहुत ईजिली ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं।